ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग अध्याय 1 श्लोक संख्या 37 पर डिस्कस करेंगे। जैसा आप लोगों को मालूम है, पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया था वर्ष नंबर 36 कि अर्जुन यहाँ पर तीसरा कारण इस श्लोक में अर्जुन प्रेजेंट करते हैं कि पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिन। जो कृष्ण को बोलते हैं कि हे कृष्ण, हालांकि ये लोग जो है आतताई हैं, दुराचारी हैं, इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारा अपराध किया है, लेकिन फिर भी तस्मान् ना रह वयम, तो फिर भी हमको इनको नहीं मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे सब बांधवान स्वजनम, ये हमारे स्वजन है, रिलेटिव है, सगे संबंधी हैं। इसलिए अगर हम इनकी आतताई होने पे भी अगर हम इनका वध करेंगे, मारेंगे, तो निश्चित रूप में ये पाप होगा और इसके कारण हम दोनों को ही पाप का भागीदारी बनना पड़ेगा। इस प्रकार से इस श्लोक में अर्जुन भगवान का नाम माधव संबोधित करके बोल रहे हैं। माधव मतलब लक्ष्मीपति, यानी जो भाग्य की देवी हैं। आप तो सब हर किसी के जीवन में भाग्य को उदय करते हैं, आप ऐसा कैसे डिसीजन, इस युद्ध को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? इस प्रकार से अर्जुन अपनी मत को व्यक्त कर रहा है। अब आगे के इन 2 श्लोकों में अर्जुन इसी चीज को और थोड़ा विस्तार से बता रहा है कि मानो भगवान कृष्ण बोले कि ठीक है अर्जुन, तुम जो है भिखारी रह के भी जीवन व्यतीत कर सकते हो, तुमको राज्य सुख नहीं चाहिए और तुमको लग रहा है कि ये पाप है। हालांकि ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं कौरवों ने तुम्हारी संपत्ति राज्य को छीन लिया है, लेकिन फिर भी तुम तैयार हो कि चलो हम इनको माफ कर देते हैं, इन आतताइयों को क्षमा करके हम छोड़ देते हैं। लेकिन तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि ये युद्ध तुम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हो, ये युद्ध तो तुम्हारे ऊपर बलपूर्वक फोर्स किया गया है ना। तो युधिष्ठिर महाराज की तो इच्छा नहीं था, और इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के आज्ञा अनुसार मैं गया भी था शांति दूत बन के, प्रयास भी किया, लेकिन फिर भी जो सामने वाली पार्टी है दुर्योधन, तो वो लोग तो एडमेंट है, वो लोग जिद्दी हैं, वो लोग जानबूझ के युद्ध करना ही चाहते हैं। और दुर्योधन ने बोला भी कि बिना युद्ध के मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। इसलिए दिस वॉर इज फोर्स्ड अपॉन यू, तुम्हारे ऊपर दिया जा रहा है, जबरदस्ती युद्ध करना पड़ रहा है, तो फिर तुम क्यों पीछे हट रहे हो? इसलिए उस भगवान कहीं ऐसा ना बोले, इसलिए अर्जुन अब इन श्लोकों में, इन 2 श्लोकों में बता रहा है कि हालांकि ये लोग जो हैं यद्यपि ते न पश्यन्ति लोगोपहत चेतसा कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। ट्रांसलेशन। अर्जुन बोल रहा, ओ जनार्दन, although these men, their hearts overtaken by greed, see no fault in killing one's family or quarreling with friends, why should we, who can see the crime in destroying a family, engage in these acts of sin? अर्जुन अब इसमें लॉजिक दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हालांकि हो सकता है कि ये जो दुर्योधन आदि है, कौरव हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये लोग जबरदस्ती इस युद्ध के पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि इनको लोगों बहुत चेतसा, लोभो बहत चेतसा मतलब जो ग्रीड, लोभ के कारण जिनका चित्त जो है वो चुरा लिया गया है, जिनका जो ज्ञान है वो नष्ट हो गया है, इसलिए न पश्यन्ति यद्यपेते न पश्यन्ति लोभो बहत चेतसा। इस लालच के चक्कर में, लालच के प्रभाव में आने के कारण हालांकि ये अंधे हो गए हैं, जिसको लोभांधे भी बोल सकते हैं। ये जो आंखें हैं चर्म चक्षु, इसके बस रहने मात्र से कोई जो देख पाएगा जरूरी नहीं है। ये चर्म चक्षु तो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके माध्यम से व्यक्ति जिस चेतना में होता है उसके अनुसार ही देखता है या नहीं देखता है। इसलिए बोला जाता है
पश्चन पश्चन अपनी न पश्यति, गीता में ये श्लोक आगे आता है कि लोग देख के भी नहीं देख पाते हैं इस संसार में, है ना। जैसे हर कोई देखता है। युधिष्ठिर महाराज कोई प्रश्न भी पूछा था, किसने, यक्ष ने, कि सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने उत्तर में यही बोला था कि हालांकि हर व्यक्ति हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, या हानि हानि मतलब हर दिन व्यक्ति देख रहा है कि हजारों की संख्या में लोग गच्छन्ति यमालयम, यानी मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ये देखते हुए भी नहीं देख पाता है, देखते हुए भी अंधा है। क्यों? क्योंकि वो ये सोचता है, उसकी इतना ज्यादा मोहग्रस्त होता है कि उसको लगता है कि भले मेरे आसपास के लोग एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं जीवित रहूंगा, मेरा तो ठिकाना यहीं पे परमानेंट है, ऐसा मान के ही वो जीवन व्यतीत करता है। और ऐसा मान के ही परमानेंट उसको हाउस चाहिए, परमानेंट नौकरी चाहिए, और सब कुछ परमानेंट चाहिए। तो सब कुछ परमानेंट के पीछे लगा रहता है लोग। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट नौकरी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि एक बार गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएंगे, गवर्नमेंट नौकर बन गए, हम परमानेंट हो जाएंगे, हमको कोई टेंशन नहीं, निकाल नहीं सकेगा। तो ये जो स्थिति है क्यों आती है? क्योंकि पश्चन अपनी न पश्यति, देख के भी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम हमेशा जीवित रहेंगे। ये हर किसी के हृदय में एक आंतरिक भाव छुपा रहता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरा जीवन तो अभी काफी है। उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो असली वास्तव वस्तु को कौन नहीं देख पाता है? जो इन अनर्थों के प्रभाव में होता है। जैसे यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि लोभांध लोभोपहत चेतसा, दुर्योधन आदि जो कौरव हैं, वो लोभांध होने के कारण, लोभ के कारण अंधे हो गए हैं, इसलिए वो लोग देख के भी नहीं देख पा रहे हैं। जबकि ये तो बहुत आसानी से कोई भी समझ सकता है कि इस युद्ध को करने से क्या होने वाला है। सब कुछ विनाश ही होने वाला है। कुलक्षय कृतम दोषम, आगे आने वाले श्लोक में अर्जुन इसको एक्सप्लेन भी करेगा लॉजिकली कि किस प्रकार से ये युद्ध करने से केवल ये नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा है कि केवल ये दुर्योधन लोग मारे जाएंगे और उसके बाद राज्य मिल जाएगा, वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नहीं, हे जनार्दन, इस युद्ध को करने से इस पूरे समाज का, पूरे पृथ्वी लोक का जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो नष्ट हो जाएगा, और आगे आने वाली कई पीढ़ियां, जनरेशन जो है, इसका दुष्परिणाम को भोगेंगी। जैसे जापान में जब परमाणु बम गिराया गया था, तो उस समय जो लोग थे तो वो तो मरे ही, लेकिन उसके बाद भी कई सालों तक उसका प्रभाव पड़ा रहा, और आने वाली कई पीढ़ियों को उनका गलत प्रभाव, गलत जो रिजल्ट है वो सहन करना पड़ा। उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोगों पात चेतसा, हालांकि ये लोग, कौन लोग? जो दुर्योधन आदि हैं, कौरव हैं, ये लोग लोभांध होने के कारण आगे का नहीं देख पा रहे हैं। क्या नहीं देख पा रहे हैं? कि कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। तो कुलक्षय मतलब इन किलिंग द फैमिली, कृतम दोषम, ये जो दोष है कि अपने ही परिवार वालों को मारने के कारण और अपने ही मित्र बंधुओं से द्रोह लेने के कारण क्या हो जाएगा? पातकम। पातकम मतलब बहुत भयानक सिंफुल रिएक्शन लगने वाला है। इसमें जो भी इन्वॉल्व है सबको पाप लगने वाला है। यानी पिछले ही श्लोक का अर्जुन एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। हालांकि ये लोग इसमें, इस कार्य में पाप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आ, हम लोग जो कि जानते हैं ज्ञेयम अस्माभि, हम ऐसे इस युद्ध में कैसे भाग ले सकते हैं? कथम न ज्ञेयम अस्माभि, कथम, वाय, क्यों, कथम क्यों ज्ञेयम अस्माभि, अस्माभि मतलब होता है भी मतलब हम। यानी अर्जुन बोल रहा है कि आप भी जानते हैं जनार्दन, और मैं भी जानता हूँ, हम दोनों इस बात को जानते हैं, ज्ञेयम मतलब जानने, कि हम लोग जानते हैं कि इसके कारण क्या होगा? पाप लगेगा, पापाद अस्मान निवर्तितुम। इसलिए इस युद्ध से जो जिसका पाप लगेगा, इससे हमको इसमें नहीं इंगेज करना चाहिए। कुलक क्षय कृतम दोषम उपस्थित जनार्दन, इस प्रकार से कुलक क्षय हो जाएगा। यानी जो डायनेस्टी है, पूरा कुल का विनाश हो जाने का मतलब है कि ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुसार, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। वैदिक संस्कृति को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हैंड ओवर किया जाता है, गुरु शिष्य परंपरा भी जिसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुलक्षय का मेन मतलब है कि फैमिली वाइज भी जो वैदिक संस्कृति, वैदिक ज्ञान है, संस्कृत सनातन धर्म है, ये आगे अर्जुन फिर से बताएंगे इस बात को, कि सनातन धर्म का पालन पोषण होता है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ट्रांसफर किया जाता है। तो इस युद्ध के बाद वो जो कुल का विनाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। और ये जो दोष है, इस दोष को उत्पन्न करने के कारण क्या लगेगा? पापाद, पाप लगेगा, पाप, पाप अस्मात्,
ये लगेगा। इसलिए प्रपश्यद्भिर जनार्दन, हालांकि हम लोग इसको देख पा रहे हैं, हम लोग जान पा रहे हैं। प्रपश्यद्भिर मतलब कि पूर्व से ही इस बात की अनुभूति हो जाना, उसको प्रपश्यद्भिर बोलते हैं। कि जो देख सकते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होगा। जैसे जो समझदार होते हैं, जैसे माँ बाप हैं, तो वो देख जानते हैं कि अभी मौसम खराब चल रहा है, तो अगर ये बच्चा इस चीज को खाएगा तो निश्चित रूप से ये बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है। और इस तरह के मौसम चेंज होने पे जब ये गलत चीज खाता है, ठंडा खाता है, आइसक्रीम खाता है, तो देख पाते हैं कि ये बीमार पड़ जाता है। उसको बोलते हैं उनके पास समझ है, लेकिन वो तो बालक है, उसको तो पता नहीं है। तो बालक बार बार जिद करेगा, नहीं मुझे ये लेके दो, मुझे ये खाना है, खाना है। लेकिन जो लोग, जो माँ बाप समझदार हैं, जानते हैं, तो वो इस चीज को जानने के बाद भी कैसे अपने के जो बालक है, जो हट में आके कुछ बोल रहा है करने के लिए, तो उसके प्रति कैसे वो सहमति दिखा सकते हैं, है ना? उनको तो जबरदस्ती उस बालक को चुप करा के बैठा देना चाहिए। उसी प्रकार से हे कृष्ण, यद्यपि न पश्यन्ते ते न पश्यन्ते लोगों को चेत, लोभांध होने के कारण ये जो कौरव हैं, दुर्योधन आदि, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये लोग इस दोष लोभ के अंध में आके नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। तो फिर हम कैसे इसका सहारा ले सकते हैं या इसमें सहयोग दे सकते हैं, हे जनार्दन। जो कि आप जनार्दन है, मतलब हर तरह के व्यक्ति के कल्याण के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस युद्ध को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो यही जो सेम तीसरा कारण है कि पाप लगेगा, उसी को और दूसरे एंगल से अर्जुन यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दुर्योधन आदि, हालांकि ये लोग एडमेंट है, जिद्दी है, क्योंकि वो लोग तो अज्ञानी है, उनको तो पता नहीं है। तो हम भी उनके जैसे क्यों बने, हाँ? जैसे कई बार कुछ बच्चे होते हैं, जब लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उनके माँ बाप डांटते हैं कि क्यों तुमने लड़ाई किया। तो फिर बच्चा बोलेगा कि उसने मुझे गाली दिया था। तो माँ बाप बोलेंगे तो उसने तो गलत किया ही, तो उस गलत एक गलती को सुधारने के लिए तुमने दूसरा गलती क्यों किया, वो तो है ही है, तो तुम ऐसा गंदा कैसे कर सकते हो। उसी प्रकार से अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं कि दुर्योधन आदि ये लोग तो हैं, ये लोग के अंध में आके यहाँ पे युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। लेकिन हे कृष्ण, हमको क्यों इस युद्ध को करना चाहिए। पॉट गोपाल जी लिख रहे हैं, a kshatriya is not supposed to refuse to battle or gamble when he is so invited by some rival party. Under such an obligation, Arjuna could not refuse to fight because he had been challenged by the party of Duryodhana. In this connection, Arjuna considered that the other party might be blind to the effects of such a challenge. Arjuna, however, could see the evil consequences and could not accept the challenge. Obligation is actually binding when the effect is good, but when the effect is otherwise, then no one can be bound. Considering all these pros and cons, Arjuna decided not to fight. तो अर्जुन ये तर्क रख रहे हैं कि भगवान बोल सकते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तो तुम खुद से युद्ध नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे ऊपर ये युद्ध फोर्स किया जा रहा है, बलपूर्वक ये चैलेंज किया जा रहा है। तो एक क्षत्रिय होने के नाते तुम इस युद्ध को रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। तो अर्जुन उसमें ये तर्क दे रहे हैं कि ये बात सही है कि क्षत्रिय होने के नाते मैं इस युद्ध को रिफ्यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो उस केस के लिए एप्लीकेबल होता है जब उस युद्ध का परिणाम ठीक हो, सही हो, धर्म के अनुसार हो, तब क्षत्रिय को चैलेंज रिजेक्ट नहीं कर सकता, छोड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो केवल और केवल क्या है, हानि ही हानि है। कुलक्षय कृतम दोषम, पूरे कुल का विनाश हो जाएगा, पूरी डायनेस्टी नष्ट हो जाएगी, और इसके अलावा पाप लगेगा सबको। ये जब हम देख पा रहे हैं, तो फिर इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि हम लोग इस युद्ध को करना ही पड़ेगा, इस चैलेंज को हमको लेना ही पड़ेगा, हाँ? इस प्रकार से अर्जुन ये रीजन यहाँ पे रख रहे हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं संसार में कई बार लोगों को पता होता है कि इस कार्य को करने से क्या परिणाम निकलेगा, लेकिन फिर भी वो जो है उस कार्य में लिप्त रहते हैं, लगे रहते हैं, करते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा ऑब्लिगेशन है, ये तो हमको करना ही पड़ेगा, हाँ। जैसे जब नारद मुनि को मृगारी मिले, मृगारी के रास्ते में आए नारद मुनि, तो मृगारी तो केवल शिकार करना जानता था। तो नारद मुनि उनको बोलते हैं कि ये जो तुम शिकार कर रहे हो, स्पेशली जानवरों को अधमरा छोड़ रहे हो, तो अधमरा छोड़ने के कारण तुमको ज्यादा पाप लगेगा, तो तुम इसका परिणाम जानते हो क्या। नारद मुनि जब बताया कि इसका ये परिणाम होगा, तुमको कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, जितने जानवरों को तुमने मारा है वो सब जानवर तुमको मारेंगे एक एक करके, तो ये कष्ट तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। तो फिर मृगारी जो है यही पॉइंट रखते हैं सामने
कि इस पे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा तो जन्म ही ऐसा हुआ है, मुझे तो ये करना ही है और मुझे और कुछ आता नहीं है। अगर मैं जीवन यापन करना चाहता हूँ अपना तथा अपने परिवार वालों का, तो मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, तो मैं बाध्य हूँ। तो नारद मुनि सेम पॉइंट उनको बताते हैं कि ये बंधन, तुम भले ही सोचो कि बाध्य हो, लेकिन ये कार्य करने से तुम्हारा परिणाम विपरीत हो रहा है। और फिर नारद मुनि इनको प्रीचिंग करते हैं, भागवत धर्म बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं। इसलिए तुम बाध्य होते हुए भी अगर ये कार्य, घृणित कार्य, पाप कर्म छोड़ दोगे, भगवान की कृपा से भगवान का शरण लोगे, तो तुम निश्चित रूप में अपना जीवन यापन तथा अपने परिवार वालों का जीवन यापन कर पाओगे। नारद मुनि की इस बात पे उनको श्रद्धा हुई, मृगारी को, और इसलिए वो फिर इस परिणाम को जानते हुए इससे अपने आप को विमुख कर पाए, अलग कर पाए। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिल रही है कि किस प्रकार से हमको, हम कोई भी कार्य करते हैं, और भले ही वो हमारा बहुत कोई कर्तव्य हो सकता है, लेकिन हमको ये विशेष रूप से ध्यान रख के कार्य करना चाहिए, कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए कि उसका परिणाम क्या होगा। यानी परिणाम के बारे में सोचते हुए ही हमको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। ये नहीं कि केवल, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है, केवल जो अभी टेम्परेरी जो कर्तव्य ड्यूटी मिला है वही बस नहीं है। कर्तव्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है अल्टीमेट ड्यूटी और एक होता है ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। अल्टीमेट मतलब कि अंततः क्या हासिल करना है इस मनुष्य जीवन के द्वारा, मनुष्य शरीर मिला है तो इसका अंतिम उद्देश्य क्या है, इसको इस्तेमाल करके आपको क्या प्राप्त करना है, वो हमको शास्त्रों से, गुरु साधु शास्त्र से पता चलता है। इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कि हम लोग अपने आप को इस भौतिक जगत के आने वाले दुखों से अपने आप को मुक्त कर सकें। ये है इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य, क्योंकि बाकी जितने भी योनियां हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर, यहाँ तक कि देवता भी, असुर नर, ये नर नहीं, और जो योनियां हैं मनुष्य के अलावा जितनी भी योनियां हैं, वो सब योनियों में केवल या तो व्यक्ति भोग करता है, सुख भोगता है या दुख भोगता है, इसीलिए ये योनि मिली है। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसका उद्देश्य है कि इस मनुष्य शरीर में आने के बाद वो इस तरह से कार्य करे, इस प्रकार से कर्तव्य का पालन करे कि अपने आप के ऊपर जो आने वाले दुख है उनका निवारण कर सके। और सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है किसी भी जीवात्मा के लिए जो इस संसार में है, कि बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको भगवद गीता में भगवान आगे चल के बताएंगे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, यही है अल्टीमेट प्रॉब्लम हम सबका। और इसीलिए इस मनुष्य जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य, पर्पस है कि इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जाए। ठीक है। इसके अलावा फिर दूसरे कर्तव्य होते हैं जो टेम्परेरी ड्यूटीज होती हैं, कि इस मनुष्य शरीर में अभी हम आए हैं तो इसको कैसे पालन पोषण किया जाए। फिर ये जो शरीर है, जिन जिन लोगों से कनेक्टेड है, संबंधित है, यानी इस शरीर पे जो लोग निर्भर हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, या अन्य जितने भी सगे संबंधी है, समाज वाले हैं, कोई पॉलिटिशियन है तो उसके लिए समाज हो गया, जनता हो गई, तो वो लोग उस पर निर्भर हैं। तो उनका पालन पोषण करना, उनके प्रति जो कर्तव्य है वो सेकेंडरी धर्म है। हाँ? लेकिन मेन धर्म क्या है कि हमारे खुद के इस मनुष्य जीवन का और अन्य सभी जो मनुष्य जीवन प्राप्त किए हैं, तो उनको इस जो असली समस्या है जन्म मृत्यु के चक्कर से, इसको इससे छुड़ाने के लिए क्या कार्य करना है, उसके लिए मनुष्य शरीर मिला है। तो वो अल्टीमेट रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। तो अगर मैं अपने इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, और साथ ही साथ अपने मेरे इस शरीर के तथा मेरे जो परिवार वाले हैं उनका मेंटेनेंस करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए मुझे कुछ ऐसे कर्तव्य करने पड़ रहे हैं जिसका एंड रिजल्ट, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि मनुष्य जीवन का ये जो अत्यंत दुर्लभ सुअवसर मिला है कि हम अपने आप को समस्त दुखों से बाहर निकाल सकें, जन्म मृत्यु के चक्कर से अपने आप को छुटा सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति में अगर हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य इस उद्देश्य की पूर्ति को के प्रगति में बाधक बनता है, बाधा बनता है, तो हमको वो कार्य नहीं करना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम बाध्य नहीं है। अर्जुन वही इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये दो श्लोकों में भगवान कृष्ण को ये प्रयास कर रहे हैं बताने का कि हालांकि क्षत्रिय जो होता है बाध्य होता है और हमारे ऊपर ये फोर्स किया जा रहा है, चैलेंज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इसका जो एंड रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, वो सही नहीं है। वो हमको और बंधन में डाल देगा, केवल हमको ही नहीं,
इस यहाँ पे खड़े जितने भी योद्धा लोग हैं करोड़ों की संख्या में, इन सब के लिए वो बंधन का कारण बन जाएगा। और इतना ही नहीं, आगे आने वाली कई जनरेशन जो है इसका दुष्प्रभाव को प्राप्त करेगी। तो ये सब ध्यान में रखते हुए, कि अंतिम परिणाम को ध्यान में रखते हुए इस युद्ध को नहीं करना चाहिए, अर्जुन ये यहाँ पे मत दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस बात को ध्यान में रखते हैं कि परिणाम क्या होता है, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसका क्या परिणाम निकलने वाला है ना? इस संसार में हर किसी का क्या परिणाम है कि हर किसी को जो मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। तो मृत्यु को किस प्रकार से जीतना है, मृत्यु के ऊपर विजय कैसे प्राप्त करना है, ये अल्टीमेट उद्देश्य है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। ना कि इस संसार में रहते हुए अपना जो है भोग है या मटेरियल जो रिजल्ट है उसको किस प्रकार से प्राप्त करें। आज की स्थिति ऐसी है कि लोग जो विचार तो करते हैं रिजल्ट के ऊपर, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए, विचार करते हैं, लेकिन वो जो उनका विचार है वो केवल जो टेम्परेरी रिजल्ट है, या जिसको प्रेयस बोलते हैं। शास्त्र में दो तरह के रिजल्ट बताए गए हैं, एक है प्रेयस और दूसरा है श्रेयस। प्रेयस का मतलब होता है कि भौतिक सुख को प्राप्त करना, ये अंतिम लक्ष्य जो बनाता है वो उसको प्रेयस बोलते हैं, यानी टेम्परेरी हैप्पीनेस, क्षणिक भौतिक सुख की प्राप्ति का उद्देश्य को प्रेयस बोलते हैं। और श्रेयस उसको बोलते हैं कि जो अंतिम उद्देश्य की पूर्ति करना, असली लक्ष्य की प्राप्ति करना। वो असली लक्ष्य क्या है कि इस संसार से हम अपने आप को कैसे दुखों से मुक्त करा सके, इसको असली लक्ष्य बोलते हैं। तो प्राय इस संसार में 99% लोग जो हैं वो लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, चाहे अपने काया मनसा वाचा, शरीर का इस्तेमाल करके, इंद्रियों का इस्तेमाल करके, मन और बुद्धि का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो अपने दिमाग में किस बात को ध्यान रखता है कि किस प्रकार से मैं जो प्रेयस है, यानी क्षणिक भौतिक सुख की सामग्री एकत्रित कर सकूं। और यही कारण है कि लोग ये जानते हुए भी कि हम अंततः ये मृत्यु को प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी इस प्रेयस के प्रभाव में आने के कारण व्यक्ति इस मृत्यु रूपी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। लेकिन ये भगवत गीता के थ्रू हमको ये पता चलता है इस कि किस प्रकार से हमको न केवल प्रेयस, यानी जो टेम्परेरी बेनिफिट है, क्षणिक क्षणिक भौतिक सुख है, उसके लिए ही प्रयास करना चाहिए, बल्कि ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उस प्रकार का कर्तव्य करें जो हमको अल्टीमेटली इस जन्म मृत्यु मृत्यु के ऊपर विजय दिला दे और हम अपने आप को मुक्त कर सकें। इस प्रकार से इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और ये ऐसे कर्तव्य, निर्धारित कर्तव्य, हम गीता के सहायता से जब हम इस भगवान के भक्ति योग में जुड़ते हैं, भक्त बनते हैं, तो हमको अन्य कर्तव्यों को त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उन अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी हम इस प्रकार से जीवन यापन कर सकते हैं ताकि हम अल्टीमेटली अपने इस जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को छुड़ा सकें। तो इन इन श्लोक में हम ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले श्लोक में यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो अभिभवत्युता। ट्रांसलेशन: with the destruction of the dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of the family becomes involved in irreligion. तो विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ डायनेस्टी, कुलक्षय कृतम दोषम, जो पिछले श्लोक में अर्जुन ने बोला है कि अगर हम ये युद्ध करते हैं हे कृष्ण, तो इसके कारण कुल का विनाश हो जाएगा, कुलक्षय हो जाएगा। यानी जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी का कुल का विनाश होने का मतलब क्या है, ये केवल ऐसा नहीं कि जो अर्जुन की डायनेस्टी है उसका विनाश हो जाएगा। कुल का विनाश होने का आशय है कि कुल के रहने से उस कुल में जो वैदिक संस्कृति है, सनातन धर्म है, जिसका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, तो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जिस प्रकार से ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान ट्रांसफर किया जाता है, उसी प्रकार से वो आध्यात्मिक ज्ञान को ट्रांसफर करने के लिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी सिस्टम के अनुसार, वर्णाश्रम सिस्टम के अनुसार वो ट्रांसफर किया जाता था। यानी ब्राह्मण की जो डायनेस्टी है, तो ब्राह्मण के तरीके से जो ब्राह्मण की शिक्षाएं होती हैं, ब्राह्मण धर्म होता है, उनके जो कर्तव्य होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर किया जाता था। लेकिन इस युद्ध में इन्वॉल्व होने से क्या होगा कि वो जो ट्रांसफर है सनातन धर्म का, वो नष्ट हो जाएगा। और उसके कारण क्या हो जाएगा, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिवत्युता। इस प्रकार से जब धर्म, सनातन धर्म, कौन सा धर्म का बात कर रहा है अर्जुन, सनातन धर्म, तो वो जब नष्ट हो जाएगा तो अधर्म अभिवत्युता, अधर्म का प्रचार, अधर्म का प्रभाव बढ़ जाएगा।
कुल क्षय प्रणश्यंति कुल धर्म सनातन। तो कुल के क्षय होने से प्रणश्यंति सनातन धर्म, बोल रहा है अर्जुन, कि सनातन धर्म भी नष्ट हो जाएगा। और सनातन धर्म क्या है? वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ये कर्तव्य का निर्धारण किया गया है कि जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास है, तो ये अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार उनके कुछ निर्धारित कर्तव्य बताए गए हैं शास्त्रों में, जिनका पालन करके वो व्यक्ति अपने आप को क्रमशः धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेगा। और आत्मा का जो कर्तव्य धर्म है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना, भगवान का सेवा प्राप्त करना, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, उस और वो प्रगति कर पाएगा। ये है सनातन धर्म। तो ये जब डायनेस्टी, जब कुल का विनाश हो जाएगा, जो यहाँ पे इस युद्ध में बड़े बड़े जो एल्डर्स हैं वो लोग आएंगे, वो लोग मर जाएंगे, तो वो लोग फिर उनके ना रहने के कारण जो यंगर जनरेशन है, उनके पास इस सनातन धर्म को ट्रांसफर करने वाला कोई नहीं रहेगा। और इसके कारण क्या जन्म लेगा? अधर्म। अधर्म धर्मे नष्ट, जब सनातन धर्म नष्ट हो जाता है, कुलम कृष्णम, कृष्ण मतलब पूर्ण रूप से, अधर्म अभिवृद्धि होता, अधर्म का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि आज के समाज में, आज के समय में आधुनिक आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है, तो उसमें क्या किया जा रहा है? ये सनातन धर्म का विनाश हो रहा है। ये सनातन धर्म के नष्ट होने के कारण ही तो जो यंगर जनरेशन है, जो केवल आधुनिक शिक्षा पद्धति के रूप में आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर ये सब तो बन जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये सनातन धर्म की शिक्षा लुप्त हो गई है, इसलिए अधर्म अभिवृद्ध हुआ। जो अधार्मिक कार्यकलाप है, पाप करने की प्रवृत्ति है, धोखा देने की प्रवृत्ति है, और सबसे महत्वपूर्ण अपने विषय में, अपने बारे में मोहग्रस्त हो जाना, देहात बुद्धि में फंस जाना, अपने आप को केवल इस शरीर समझ के, केवल इस शरीर के अंदर तृप्ति और सुख भोग में ही लगे रह जाना, इस अधर्म की जो है का प्रभाव बढ़ जाता है। इसी को अधर्म बोलते हैं। और ऐसा होने से क्या होता है कि उसका दुष्प्रभाव पूरे सिस्टम पे पड़ता है। पूरा जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो नष्ट हो जाता है, और इस पूरे समाज में पूरे जो लोग हैं उन सबको इसका रिजल्ट भोगना पड़ता है, कि सब के सब जो है हेलिस प्लेनेट, नरक की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। ये आगे के श्लोक में बताएगा। यहाँ पे पर्पट में गुरुपाद जी लिख रहे हैं, इन द system of the Varnashram institution, there are many principles of religious tradition to help members of the family grow properly and attain spiritual values. ये वर्णाश्रम सिस्टम में, वर्णाश्रम एक इंस्टीट्यूशन है। वर्णाश्रम और जाति में अंतर होता है। ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये जाति नहीं है, ये कास्ट नहीं है, ये मतलब बाय बर्थ नहीं होता है ना। बाय बर्थ जो हमको हेरिडिटरी मिलता है उसको कास्ट सिस्टम बोलते हैं। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र क्या वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन है। ये एक व्यवस्था है जो कि जन्म पे आधारित नहीं है, बल्कि गुण और कर्मों पे आधारित है। भगवान कृष्ण बोलते हैं इसके बारे में गीता में, चातुर्वर्णम मया सृष्टम, चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मेरे द्वारा बनाए गए हैं। गुण कर्म विभाग सा, गुण और कर्म के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति का क्या गुण है और उसके क्या कर्म है, उसके अनुसार ये चार वर्ण की व्यवस्था मैंने डिजाइन किया है, जिसमें अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, रिलीजियस, धार्मिक सिद्धांत हैं, धार्मिक कार्यकलाप बताए गए हैं अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग तरीके से, ताकि वो अपने अपने स्वभाव अनुसार, कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, कोई वैश्य स्वभाव का है, कोई शूद्र स्वभाव का है, तो अपने स्वभाव अनुसार इस प्रकार से धार्मिक कार्यकलाप, कर्तव्य को प्राप्त करे, कर्तव्य कर सके, कि वो अल्टीमेटली आध्यात्मिक जीवन में ग्रो कर सके, यानी उन्नति कर सके, और जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सके, यानी भगवान अपने बारे में सही सही जानकारी प्राप्त कर सके कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और भगवान का प्राप्ति, अंतिम लक्ष्य मेरे जीवन का गति में विष्णु, भगवान विष्णु की प्राप्ति, ये है वर्णाश्रम धर्म का मेन उद्देश्य। और इसी उद्देश्य के लिए मानवीय वर्णाश्रम धर्म स्टेब्लिश किया है। तो जब द एल्डर मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच purifying processes in the family, beginning from birth to death. But on the death of the elder members, such family traditions of purification may stop, and the remaining younger family members may develop irreligious habits and thereby lose their chance for spiritual salvation. Therefore, for no purpose should the elder members of the family be slain. तो अर्जुन के यहाँ पे ये लॉजिक है कि ये जो सनातन धर्म है ये टिका हुआ है वर्णाश्रम व्यवस्था पे, वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन पे।
अगर ये वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, या नष्ट कैसे हो जाएगी, क्योंकि इस युद्ध में जो एल्डर मेंबर्स हैं, बड़े लोग हैं, वो मारे जाएंगे, तो जितने भी जो यंगर जनरेशन है, बच्चे हैं, तो इस वर्णाश्रम इंस्टीट्यूशन से वंचित रह जाएंगे। और इस प्रकार से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, और वो लोग हर प्रकार के अधार्मिक आदतों को डेवलप कर लेंगे। आज हम समाज में ये देख रहे हैं ना, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि लोग जो यंगर जनरेशन है, वो अपने आप को स्वतंत्र कर ले रहा है। पिछले कई पीढ़ियों से यही हुआ है कि अपने आप को स्वतंत्र कर लिया है एल्डर जनरेशन से, जो उनको गाइड कर सकते थे सनातन धर्म के विषय में। तो इसके कारण ही समाज में ये वर्णाश्रम व्यवस्था पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है। या वर्णाश्रम व्यवस्था इस तरह से भी लुप्त हो जाती है कि जो एल्डर मेंबर्स हैं, वो खुद भी अगर प्रॉपरली प्रशिक्षित नहीं है इस वर्णाश्रम सनातन धर्म के इस पद्धति में, तो वो अपने यंगन जनरेशन को ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं ये नॉलेज। और दूसरे रूप में, और दूसरा बल्कि उल्टा क्या प्रभाव हो रहा है कि यंगर जनरेशन जो बच्चे हैं, उनको वर्णाश्रम शिक्षा या सनातन धर्म की शिक्षा ना दे करके उल्टा उनको आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में, जिसमें आधुनिक शिक्षा पद्धति है, वहां पे केवल और केवल किस प्रकार से कट थ्रोट कंपटीशन किया जाए, किस प्रकार से इंद्रिय भोग की सामग्री एकत्रित किया जाए, पैसा कमाया जाए, बिजनेस अच्छा से अच्छा बढ़ाया जाए, केवल यही शिक्षा दी जा रही है। और यही कारण है कि लोग जो है सनातन धर्म से दूर हो गए हैं। और इस धर्म का, सनातन धर्म का विनाश होने के कारण ही अधर्म जो है और बढ़ रहा है। और इसीलिए इसका अगर कोई सोल्यूशन चाहता है, चाहे कलेक्टिव रूप में पूरे समाज के लिए, या अपने जीवन में, अपने फैमिली के लिए, या अपने लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में चाहता है कि हमारे जीवन में हमारे जीवन से जो अधर्म है वो नष्ट हो वापस से, तो उसको क्या करना चाहिए, सनातन धर्म को वापस से रीस्टैब्लिश करना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन के इन 3 श्लोकों में हमने ये जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से इस युद्ध को करने से सनातन धर्म जब विलुप्त हो जाएगा, तो अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। और उस अधर्म के बढ़ने से क्या प्रभाव पड़ेगा, आगे आने वाले 2-3 श्लोकों में अर्जुन इसका वर्णन करेंगे। और उसी बेसिस पे अर्जुन चौथा रीजन देते हैं, इसलिए मुझे ये युद्ध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग आज यहाँ पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, ये आप लोग आए और विनम्रता पूर्वक श्रवण की। तो कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस जी, कुछ। हाँ, मेरा कंफ्यूजन ये था कि जैसे कि आपने बताया कि कुल के नाश से सनातन धर्म का नाश हो रहा है, तो उसमें मुझे कंफ्यूजन ये था कि जो भी जैसे युद्ध भगवान करा रहे हैं, तो वो सनातन धर्म के ही को एक तरीके से इस्टेब्लिश करने के लिए करा रहे हैं। तो युद्ध से ओके जो ओके, भी समझ गया। जीतेगा वो, हाँ हाँ, हाँ, वो मैं आपका धर्म प्रश्न का समझ ही गया। स्थापना हाँ, स्थापना के सही लिए बात करा है। रहे हैं। तो वो तो कैसे, अर्जुन फिर सनातन क्यों, कैसे नष्ट होगा? हाँ समझ आंसर गया मैं सुनिए। आपका प्रश्न। तो और ये सही बात है, भगवान इस युद्ध को कराना चाहते हैं सनातन धर्म को स्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन क्योंकि अर्जुन देहात्म बुद्धि में है, तो इसलिए अर्जुन इस बात को भी नहीं समझ रहा है। अर्जुन उल्टा समझ रहा है कि इस युद्ध को करने से सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान जब बोलना चालू करेंगे सेकंड चैप्टर से, तो आप फिर समझ पाएंगे कि अर्जुन के इन तर्कों का खंडन करके भगवान स्टेब्लिश करते हैं कि युद्ध ना करने से, मेरे फोन से। युद्ध करने से सनातन धर्म स्टेब्लिश होगा। ये गीता के सेकंड चैप्टर में जब हम भगवान बोलना चालू करेंगे, तब आप समझ पाएंगे।